तो आवाज आ रही है सबको मेरी समझ में? आवाज आ रही है सुनने में? आवाज आ रही है? ओके। अब कोई ये बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऑलवेज ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो CH बॉन्ड लेंथ होती है वो हर हमेशा बड़ी होगी नॉर्मल से। ये इसको मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ। जो नॉर्मल CH बॉन्ड होगा, देखो एक होता है नॉर्मल CH बॉन्ड और एक, हाँ, पार्शियली डबल बॉन्ड नहीं। देखो नॉर्मल हो गया, एक हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेटेड, हाइपर कॉन्जुगेटेड CH बॉन्ड। तो इसमें बॉन्ड लेंथ हर हमेशा हाइपर कॉन्जुगेटेड की बड़ी होगी। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन क्या होता है कि जब भी मैंने आपको बताया कि यहां से देखो C है, मैंने कहा H+, ये बताया था आपको, मैंने बताया था ना ये वाला। अब ये H+ की मर्जी है। देखो अब ये जितना बॉन्ड लेंथ पहले से था उतनी तो थोड़ी रहेगा। ये जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये हल्का सा बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा। जब भी ये क्या हुआ, ये बॉन्ड जैसे यहां से यहां आया, अब क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब ये रिलैक्स हो कह रहा चल थोड़ा सा तो मैं फ्री हो गया। अब ये थोड़ा सा ऊपर की साइड चला। देख रहे हो आप, ये यहां था पहले। ये बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आता है, मेरे से मिस हो गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, इसने कहा चलो ठीक है यार बढ़िया है, तो ये यहां से थोड़ा सा बाहर निकलेगा ना, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। एक्स्ट्रा लेक्चर है क्या? हाँ, ये थोड़ा सा ले रहा हूं मैं बॉन्ड लेंथ के लिए बस। फिर मैं आपको कल कल से आप लोग टाइम लो, मेरे से 2-3 लेक्चर पढ़ लो, आगे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। तो ये पॉइंट लो, हाँ बस यही पॉइंट ले लेंगे, बस ये वाला लास्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको कि हाइपर कॉन्जुगेशन का CH बॉन्ड हर हमेशा बड़ा होगा नॉर्मल CH से। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही क्या होता है ये H यहां से निकलेगा बाहर की साइड, तो क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ये H निकलेगा बाहर, ये H निकलेगा बाहर, तो जो एवरेज देखा जाता है, एवरेज, एवरेज क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है सबको या नहीं है? एवरेज देखेंगे हम, एवरेज, और एवरेज क्या होगा, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। समझ में आया है? दोबारा समझाऊं? समझ में आ गया? ओके ओके, तेजस आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है वो आपसे, दूसरा क्वेश्चन में पूछेगा, देखो उसमें नंबरिंग कर देगा वो, और इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन में कराता हूं। बस आज का ये करता हूं, इसमें क्वेश्चन कल पूछूंगा, देखता हूं कितना आपका वो है, कितना अच्छा आपका माइंड चलता है। अब देखो यहां पे मैंने कहा CH, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना इसको। अब मैंने कहा देखो C और ये C, ठीक है, ये C इसको कर दो 1 और ये कर दो 2, ठीक। अब आपको बताना है कि C और C 1 2 ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये अगर हम नॉर्मल CC की बात करते हैं, नॉर्मल अगर मैंने कहा CC, तो इन दोनों में से नॉर्मल जो CCC बॉन्ड चलता जा रहा है, एक जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इन दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? कोई बता सकता है? इन दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? तेजस सही है, दिव्यांग सही है, वेरी गुड, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि जो नॉर्मल वाला होगा, सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखना अगर ये सिंगल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड हर हमेशा जो नॉर्मल होगा, जो C सिंगल बॉन्ड C होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इससे। अब ऐसा क्यों? रीजन, व्हाई? रीजन ये है कि जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और जब पार्शियली डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड क्या होता है, कम होता है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इसका एवरेज हो जाएगा। देखो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर है इसमें। यहाँ पे जो ये वाला CC है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो दोनों के दोनों बॉन्ड है इसके पास, सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। जबकि ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो जो प्योर सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, किससे? जहां पे सिंगल बॉन्ड भी है। अब देखो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा,
हाँ पहले आपने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन का ज्यादा होता है। हाँ पहले कब बताया था, जब हम H की बात कर रहे थे। पहले किसकी बात कर रहे थे हम, CH की बात कर रहे थे। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं सेकंड राउंड में, CC की बात कर रहे हैं, CC। हाँ ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो CC। अब CC के केस में क्या हो गया, देखो C और C, तो ये C और इस C में देखो यहां से जैसे बॉन्ड हटेगा डबल बॉन्ड आ गया। तो इसमें क्या हो गया, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी हो गया और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो था ही इसमें। तो ये दोनों की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अभी तो एक दिखाया मैंने, अभी आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, कई, जिसमें बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, फिर क्या होगा। तो वहां पे आपको पहुंचने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और मैं आपको कल बताऊंगा बॉन्ड लेंथ का। पहले आपको थोड़ा सा ये देख लो बस, कि जब भी ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड, तो कहेगा अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड हर हमेशा ज्यादा होगा किससे, डबल सॉरी हाइपर कॉन्जुगेटेड वाले सिंगल सिंगल बॉन्ड से। रीजन क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा। समझ में आया सबको ये वाला पॉइंट। वो चार्ज का बताओ ना, हाँ बस इसके बाद मैं चार्ज बता रहा हूँ, बस लास्ट एक और पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ज बता, ठीक है ये समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट बता देता हूँ, एक और पॉइंट है देखो, अब वो यही क्वेश्चन देगा, देखो अब वो सेकंड आपको क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ही दे देगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन बना के दे देगा। अब बोलेगा कि ये 1 और ये 2 है। अब C डबल बॉन्ड C हो गया, देखो ये C डबल बॉन्ड C है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, और एक C डबल बॉन्ड C है, ये नॉर्मल। अब वो बोलेगा इन दोनों में से बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। कोई बता सकता है, 1 2, ये 1 है ये 2 है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले की ज्यादा होगी या नॉर्मल की। हाँ वेरी गुड दिव्यांग। किरण नहीं, मिस कर गए, और इसके अलावा मृत्युंजय मिस कर गए। हाँ सही है। अब देखो इसमें और कोई इसके अलावा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाले की ज्यादा होगी। रीजन क्या है, देखो रीजन फिर वही आ गया, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होती है, लेकिन इसमें क्या है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड भी, और पार्शियली क्या है, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो है इसमें। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, लेंथ में बड़ा होता है, डबल बॉन्ड कम होता है। तो इसमें देखो अभी ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, थोड़ी देर में आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों चीज है। तो ये डबल बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान रखना, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर। इसीलिए क्वेश्चन को समझना आपने, नहीं तो क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे। यही चीज है, देखो मैंने 3 चीज बता दी आप, ठीक है। तो अब ये सोचना, ये तो मैंने एक का बताया, अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट करेगा, इसको मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के साथ कल। लेकिन अब मैं एक और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, चार्ज। देखो डायपोल मोमेंट का ओवरऑल, जैसे मैंने कहा CS2 डबल बॉन्ड CS2, डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे मैंने कहा CS3CH और ये CS2CH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन उतना हो नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज डेवलप हो गया। देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हुआ, चार्ज डेवलप हो गया। और जहां पे मैंने कहा था अभी चार्ज डेवलप होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। चार्ज डेवलप होगा किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उस कंपाउंड से जिसमें नहीं है, और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब आया समझ में दिव्यांग, इस केस में चार्ज डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट यानी 1 और ये 2, तो 2 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा 1 से, ठीक है। अब इसमें भी बहुत आगे आगे चीजें हैं, थोड़ा सा वो पहले आप इतना देखो, क्योंकि फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा ज्यादा चार्ज किसमें डेवलप, और जहां ज्यादा चार्ज डेवलप होगा वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा।
इसीलिए डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कहाँ पे क्वेश्चन किस टेक्निकल पॉइंट में दे दिया, आपको दिखने से लग जाएगा कि चार्ज कहाँ पे ज्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, अब यही सिचुएशन दे दिया आपको, और तीसरी सिचुएशन ये दे दी, देखो आपको ये तो यही रहने दिया, देखो CH3 यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ इन दोनों में से कौन होगा, 2 और 3 में से कौन ज्यादा डेवलप होगा, और 2 और 3 में से कौन ज्यादा डेवलप होगा। तो देखो यहाँ पे चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है क्योंकि C और O प्योर ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन है। देखो कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो फिर ये थर्ड ज्यादा हो जाए, थर्ड ज्यादा हो जाए। तो ये क्या है, डिपेंड करता है कंपाउंड पे, जो कंपाउंड होगा जितना चार्ज ज्यादा डेवलप होगा उतना डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। अब आया समझ में दिव्यांग? यस, ओके। तो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप थोड़ा कंपेयर करोगे किसमें ज्यादा होना चाहिए चार्ज, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो आज मैं ऑफ कर रहा हूँ यहीं तक, कल आपको मैंने टॉपिक बताए थे और ये वाला क्वेश्चन का बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आंसर अलग अलग कंपाउंड के बेस पे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कल आज ऑफ करते हैं मीटिंग को। बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।